लाख परिवारों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले पुनीत कार्य को संपन्न करें। बटन दबाकर लाभार्थियों के खाते में 2000 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने का कष्ट करें। बटन दब गया है मित्रों। आप देख रहे हैं लगातार ये पैसा ट्रांसफर हो रहा है। 25,000, 50,000, 1,00,000, 1,25,000, 1,75,000 और 2 लाख परिवारों के खातों में आपके पैसे आ गए हैं। आप अपना टेलीफोन चेक करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से आपके फोन में बधाई संदेश आ चुके हैं। फोन चेक करें और फोन दिखाएं यदि आपको बधाई संदेश प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है 10 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित करने का। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं लखनऊ की आशा देवी को। आशा देवी कृपया मंच पर आएं और मुख्यमंत्री महोदय से स्वीकृति पत्र प्राप्त करें। तेजी के साथ आप पहुंचे मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष। उन्नाव की पिंकी राठौर, उन्नाव की पिंकी राठौर अपने घर का स्वीकृति पत्र प्राप्त कर रही हैं। और उसके पश्चात लखनऊ की निशा, मित्रों आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सहृदय संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय स्वीकृति पत्र दे रहे हैं आज सीतापुर की माया देवी, मुख्यमंत्री महोदय का आत्मीय संवाद। अत्यंत संवेदनशील सरकार और संवेदनशील मुख्यमंत्री सीतापुर की माया देवी। लखनऊ की स्नेह तिवारी, तालियां हल्की कैसे पड़ सकती है मित्रों। रायबरेली की गीता पाल, लखनऊ की सुश्री मीरा। अपने घर पर छत हो इससे बेहतर क्या हो सकता है। हरदोई की राम बेटी, लखनऊ की हसीबुन, और लखीमपुर खीरी की राम सहेली। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद होगा। विभिन्न जनपदों में हमारे लोग बैठे हुए हैं, वहां पर लगातार आज स्वीकृति पत्र वितरित हो रहा है। सबसे पहले वाराणसी की श्रीमती माधुरी देवी अपना संवाद करेंगी मुख्यमंत्री महोदय के साथ। वर्चुअली ये लोग जुड़े हुए हैं। माधुरी देवी आप अपनी बात मुख्यमंत्री महोदय से कहें। वाराणसी से माधुरी देवी जी। हाँ नमस्ते। आप काशी से बोल रही हैं? अच्छा, आपको आवाज मिल गया ना? आपने अपना फोन देखा, उसमें पैसा आ गया होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा है उसकी पहली किस्त आपके खाते में आ गया होगा। प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आपको जो पहला
यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ दिया है उसका पैसा अभी आपके अकाउंट में भेज दिया गया, जो आपके अकाउंट में अभी पैसा आएगा। कैसा लग रहा आपको मकान? आपके पास क्या मकान नहीं था? अच्छा, तो कच्चा मकान था। ये मकान पाने से कैसा आपको लग रहा है? अच्छा, अच्छा ये बताइए कि अब आप ये बताइए कैसे लग रहा है आपको मकान मिलने पर? खुशी है। तो ये प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे इसके लिए? हाँ, तो एक पत्र लिख करके प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद जरूर भेजिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी देवी जी। और अब अयोध्या से श्रीमती रमावती जी हैं और हमारे बीच केंद्रीय मंत्री महोदय भी जुड़े हुए हैं, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी। आप भी यदि संवाद करना चाहें माननीय मंत्री महोदय, आप भी संवाद करें। अयोध्या से श्रीमती रमावती जी, अयोध्या जी। हाँ नमस्ते रमावती जी, आप बताइए आपको मकान इससे पहले नहीं मिल पाया था? नहीं सर। और आपके पास अपना मकान भी नहीं था? जी सर, पैतृक संपत्ति थी सर, वो कपड़े का घर था सर, गिर गया था, आप उसी में 3 सेट लगा के सर रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कितने परिवार में कौन कौन लोग हैं? सर हम दोनों लोग हैं, एक बेटी है 10 साल की। और सर और कोई नहीं है सर। और परिवार में आपके आदमी क्या काम करते हैं? सर गाड़ी चलाते हैं प्राइवेट। अच्छा, तो इसमें अब मकान बनने से आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छी बात है सर, मेरे ऊपर अच्छा कार्य है, आपसे आपका आशीर्वाद है सर। अच्छा, ये बताइए कि मकान बनाने की आपके मन में कभी इच्छा नहीं थी कि आपका अपना मकान हो, पक्का मकान हो? जी सर, बहुत इच्छाएं थी सर, तो कुछ आज आपने पूरा कर दिया सर। ये इसके लिए देखिए, ये सभी कुछ हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से। एक पत्र जरूर लिखना मोदी जी को कि आपके कारण हमें मकान मिल गया है, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और ये पैसा जो जा रहा है, इस पैसे का उपयोग मकान बनाने के लिए ही करना, ठीक है ना? अरे सर हम 3 सेट में रहते हैं सर, हम मकान ही बनाएंगे। हाँ, ऐसा ना हो कि इधर उधर कहीं खर्च कर दिए कोई। नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, अपने मर्द पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। हाँ हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है कि अक्सर जब पैसा कर मिलता है तो कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो शराब में खर्च कर देते हैं। हाँ, तो आप देखिए उस संभाल करके और इस पैसे का उपयोग उसी में करना, ठीक है? आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अयोध्या से अब हम चलते हैं जनपद अलीगढ़ की ओर। अलीगढ़ से श्रीमती पूनम चौधरी। राधे राधे, मैं पूनम चौधरी बोल रही हूँ। हाँ, राधे राधे। पूनम चौधरी जी, आप ये बताइए आपको आज आवास का लाभ मिला है, तो ये आवास इससे पहले आपके पास नहीं था? नहीं सर। तो फिर कैसे रहती थी? सर मैं मम्मी पापा के पास रहती हूँ। अच्छा, अपने मम्मी पापा के पास ही रहती थी। जी सर। अब इस मकान ये आवास बनाने की इच्छा तो आपके मन में पहले रही होगी ना? सर काफी सालों से थी, और वो आपने योगी सर ने और मोदी सर ने कर दिया है ये सपना पूरा। अच्छा बताइए, तो क्या मोदी सर को पत्र लिखेंगी इसके लिए धन्यवाद का? सर बिल्कुल लिखेंगे, जब सरबत उनकी वजह से हमारे सरबत छत्ता रहेगी तो हम क्यों नहीं लिखेंगे। हाँ, तो जरूर एक एक पत्र लिखिए कि देखिए आवास में भी और ये 2.5 लाख रुपया मिल रहा है, उसमें से 1 लाख रुपए की पहली किस्त आज अभी थोड़ी देर में हम लोगों ने जारी की है। ये पैसा आपके सीधे खाते में आएगा
और खाते के बाद इस पैसे का उपयोग करना। जैसे आप इसमें 75% पैसा खर्च कर देंगे, दूसरा किस्त फिर 1 लाख की आपके अकाउंट में आ जाएगी। अच्छा, बताइए पूनम जी, आपको किसी शासन की अन्य योजना का भी लाभ मिलता है? जी सर, 2 योजनाओं का मुझे लाभ मिलता है। क्या क्या? सर, एक आपका राशन मिलता है मुझे और एक आपका वो गैस सिलेंडर। अच्छा, ये बताइए कि परिवार में और कौन कौन लोग हैं? सर, हम 3 लोग हैं, एक मैं हूँ और 2 मेरे बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है और एक बेटी है। और परिवार का आदमी सर, पति नहीं है। है नहीं? तो ये पेंशन नहीं मिलता आपको, निराश्रित महिला पेंशन? सर, वो मेरी शादी बुलंदशहर में हुई थी, लेकिन मैं यहाँ पर मम्मी पापा के पास रह रही हूँ, तो मैंने आके अपने सारे कागज चेंज कराए सर। अब मुझे उसकी अप्लाई करूँगी। हाँ, ठीक है। चलिए, आप उसको इन योजनाओं का लाभ लीजिए और इस मकान समय पे बनाइए। ठीक है, बधाई आपको। सर, एक बात और कहनी थी आपको। हाँ, बताइए बताइए। जब से आपकी ये मुख्यमंत्री योजना आपने चलाई है शहरों में, हाँ जब से सर काफी विकास और काफी अच्छा लग रहा है कि ये जितने भी इधर उधर ठेली रेहड़ी वगैरह लगाई जाती थी, सड़कें घेरी जाती थी, तो वो सभी अतिक्रमण और ये सभी को साफ किया जा रहा है। शहर को काफी स्वच्छ बनाया जा रहा है। हाँ और मेरे अलीगढ़ में तो काफी ज्यादा सड़कें खराब थी, लेकिन आज देखा जा रहा है कि काफी चौड़ी करी जा रही है और हर जगह सड़कें बनाई जा रही हैं। तो इसलिए सर मैं आपको बहुत अपनी तरफ से बहुत खुश हूँ। ये काफी आपके उसमें हो रहा है। ये सब होंगे, अच्छी सड़कें बनेंगी और स्ट्रीट वेंडर को भी व्यवस्थित पुनर्वास करके आवागमन को भी अच्छा बनाएंगे, स्वच्छ भी रखेंगे शहर को, और साथ साथ हर व्यक्ति को व्यवस्थित रोजगार भी उपलब्ध करवाएंगे। पूनम जी, आपको और आपके पूरे परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लखीमपुर खीरी से श्री हीरालाल थारू, श्री हीरालाल थारू, लखीमपुर खीरी। हीरालाल जी नमस्ते। आप लखीमपुर में रहते हैं? पलिया में। तो पलिया में थारू समुदाय के कितने लोग रहते हैं? ये सभी लोग जो आपके सामने हैं, अगल बगल बैठे हुए हैं, और हमारे विधायक जी भी वहां छुपे हुए हैं। तो ये जो हैं सभी थारू समुदाय के ही लोग हैं? सभी लोग हैं यहाँ पे हैं? ठीक है, बहुत सुंदर। तो आपको आवास, आपके पास अभी तक अपना आवास नहीं था? चलिए, आपको पहली बार आवास मिला। और क्या क्या लाभ मिलता आपको? और भी योजना का लाभ मिलता होगा ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। राशन कार्ड, राशन कार्ड बना है ना? राशन मिल रहा है? राशन कार्ड मिल रहा है, बिजली का कनेक्शन मिल रहा होगा, रसोई गैस का कनेक्शन मिला होगा उज्ज्वला योजना में, ये सभी मिल रहा है ना? और आयुष्मान का गोल्डन कार्ड बना देना चाहिए ना उसको, तो हर साल बनता है, फ्री में बनता है, और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य भी उसमें फ्री में उपलब्ध हो जाती है। तो इन सभी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए समय पे। लेकिन हीरालाल जी देखिए, आप जैसे थारू समुदाय के हर व्यक्ति को और हर गरीब को अगर इन योजनाओं से आप भी जागरूक करके उन लोगों को प्रेरित कर सकेंगे, कितना बड़ा लाभ होगा। तो आप क्या थारू समुदाय की तरफ से मोदी जी को पत्र लिख करके धन्यवाद देंगे? हाँ, एक पत्र जरूर लिखिए और मोदी जी को लिखिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी कृपा से आज हमें इन योजनाओं का लाभ मिला है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करते हैं। लिखेंगे ना? हाँ, हीरालाल जी, आपको और सभी लाभार्थियों को हमारी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं जनपद चित्रकूट की ओर, श्रीमती गीता कुशवाहा।
चित्रकूट श्रीमती गीता कुशवाहा, चित्रकूट कनेक्टिविटी का इश्यू होगा अगला। जी। गोरखपुर श्रीमती सुमन देवी, गोरखपुर। हाँ, सरोज देवी जी बोल रही हैं गोरखपुर से। हाँ नमस्ते, कहाँ घर है आपका? नमस्ते, कहाँ घर है? बिछिया। आपको आवास मिला है? इससे पहले नहीं था आपके पास आवास? अच्छा ठीक है, तो आवास मिलने से आपको अब कैसा लग रहा है? अच्छा, ये पहले, इससे पहले कभी आपको जो है ये आवश्यकता नहीं महसूस हुई कि आपके पास आवास होना चाहिए? हाँ। अच्छा, अन्य क्या क्या योजनाओं का लाभ मिलता है? हाँ, आयुष्मान का कार्ड, आयुष्मान का मिला है ना? तो कभी उसका उपयोग भी किया है? ठीक है, देखिए इतनी योजनाओं का लाभ मिला है। पहले ये योजनाएं मिलती ही नहीं थी। 14 के पहले, मोदी जी के पहले ये योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिलता था। आज देखिए बिना मांगे सबको योजना का लाभ मिल रहा है। और ये जो पैसा भी जा रहा है ना, इसमें भी कोई व्यक्ति घूस नहीं मांग सकता। घूस मांगने वाले को मालूम है कि घूस मांगेगा तो फिर वह अंदर जेल के अंदर जरूर घुस जाएगा। बधाई आपको और गोरखपुर के सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई। ये चित्रकूट वाले दिखाई दे रहे हैं सामने, चित्रकूट। हाँ नमस्ते, क्या नाम है आपका? अच्छा ये बताइए गीता जी, आपको ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपका चयन हुआ है और पहली किस्त आपके खाते में गई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या आपके पास इससे पहले आवास नहीं था? कच्चा था। अच्छा, कच्चा आवास था। परिवार में कौन कौन लोग हैं? सर एक बेटी, एक बेटा, हस्बैंड। अच्छा आप हैं, तो क्या पति क्या करते हैं? फोटोग्राफी का काम करते हैं। तो फोटोग्राफी का काम करते करते उन्होंने इतना पैसा नहीं कमा पाए कि वो मकान बना सके। शराब शराब तो नहीं पीते? अच्छा ठीक है, समझा के रखते हैं ना? हाँ ठीक, समझा के रखा करिए और बच्चों को खूब पढ़ाइए। ये आवास का लाभ मिलने पर इसके लिए धन्यवाद पत्र लिखेंगे मोदी जी को? हाँ लिखवाइए, जरूर पत्र एक लिखवाइए और अपने पति से बोलिए कि अच्छी फोटो, मकान जब बन जाए तो अच्छी फोटो के साथ, उसी फोटो पे परिवार के साथ उस मकान की फोटो अपने पति से लिवा करके और वो भी भेजिए फिर मोदी जी को कि ये आपकी कृपा से आवास मिला है। ठीक है, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गार्जियन, अभिभावक की तरह प्रदेशवासियों से बात करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत धन्यवाद। मित्रों, सबको आवास देकर सबका विकास करने का ध्येय लेकर चल रही केंद्र सरकार के माननीय मंत्री आवासन, शहरी कार्य तथा ऊर्जा आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी कृपा पूर्वक इस कार्यक्रम में वर्चुअली हमसे जुड़े हुए हैं। अब मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय मंत्री महोदय। ऑनलाइन जुड़े हुए
माननीय खट्टर जी, आपकी आवाज अभी कट रही है। मेरी अनुरोध था कि इसमें वहां पे कोई कनेक्टिविटी का इश्यू है, लगता है वहां आपके कार्यालय में। आपके कार्यालय में ही कोई इश्यू है, इसको थोड़ा वहां से ठीक हो जाता तो यहाँ लोग सब बहुत काफी भीड़ है, लोग सुनने के इच्छुक हैं आपको। हाँ, और अब आवाज आ गई, अब ठीक आ गई। में है। आज इस एक बैठक के उत्तर से अधिक लोग चेहरे वाली है। योगी जी आवाज ठीक है? आप अभी भी डिस्टर्ब है, थोड़ी बहुत डिस्टर्ब, पहले इसकी तुलना में ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा हल्का सा डिस्टर्ब है। डबलिंग हो रही आवाज। हाँ, उधर वो म्यूट कर दे अपनी आवाज को। उधर से आप ठीक हो जाएगा। मैं आप सभी को आज बधाई देता हूं। पीएमएवाई की जो पहली किस्त आपके खाते में बटन दबाने के बाद अब और ये एक प्रकार से उस मकान बनाने के सपने, साथियों, हर एक व्यक्ति मकान सपना होता है, चाहे थोड़ा थोड़ा बचत करके तो लेकर के भी मकान बनाने की सोचता है। अपना हो, ये हर किसी का सपना अपना होना चाहिए। देश के पर एक कि आपके सपने से पूरा किया जाए, सबके लिए अच्छा हाउसिंग फॉर। खुशी है कि सपने को आज उसी क्रम में प्रधानमंत्री आवास उत्तर प्रदेश के 2 लाख से अधिक लोगों के खाते की राशि ये ट्रांसफर की गई। 1 लाख रुपए की राशि सरकार और राज्य सरकार, यही सरकार की। भाइयों बहनों, मैं आपको बधाई कि मुख्यमंत्री जी इन्होंने उत्तर प्रदेश की बल्कि एक नई पहचान भी दी में, और श्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पूरे देश रफ्तार से है। कोई सपना देखता है, दीवारें या छत नहीं होती, ये भी होता है।
से कुछ आदमी को सम्मान, तो ऐसा नहीं है। घर देने से पहले ने व्यवस्था की, हमें नल से टॉयलेट से गैस, अब के माध्यम से उसे एक तरह से सदस्य यदि अस्वस्थ हो जाए, बीमार, 5 लाख रुपए का आश्वासन। मित्रों, उत्तर प्रदेश से छवि बन गई थी कि आदमी घर बनाने के लिए लेता था, तब भी ये गारंटी नहीं वो हमेशा उसके घर पर उसकी जमीन लिए मैं योगी जी न केवल गरीब को उसे गारंटी भी दी है कि कोई दमन कर सकता, ये शासन प्रणाली इससे उत्तर प्रदेश के सपने को किसी ने साकार किया। साथियों, सबके लिए आवाज योजना 2000 शुरू की गई थी। देश भर में 96 से लगभग 14 लाख आवास ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण कर, इस योजना को सितंबर, ये योजना 1 करोड़ से ज्यादा परिवार मुस्कान लाने में कामयाब रही है। उत्तर प्रदेश राज्य, ऐसा शर्मा जी ने बताया, 17-68 से जिसमें से 96% से ज्यादा आवाज चुके हैं। इतनी संख्या मंत्रालय ने प्रधानमंत्री अवार्ड का देश भर में सर्वोत्तम न केवल PMAY में, इसमें शर्मा जी ने हमको PM स्वनिधि की बात हो, इन सब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बधाई शुभकामना देता हूं। एक विशेष जो प्रयत्न करते हैं उसका भी मैं सराहना करता हूं। इस शहरी योजना की एक विशेष उपलब्धि यह भी रही है कि इस योजना के अंतर्गत लगभग 93 लाख घर या तो महिलाओं के नाम पर हैं या फिर संयुक्त स्वामित्व है, जिससे महिलाओं के जीवन में भी नए अवसर और नई उम्मीद आई है और वे अपनी एक सशक्त और स्वतंत्र पहचान बना रही है। महिलाओं का एक विशेषाधिकार के लिए भारत सरकार एक विशेष प्रयत्न कर रही है। योगी जी, इस क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा
आवाज आ रही है क्या? वहां से बोल रहे हैं, आवाज आवाज चेक नहीं की थी पहले क्या? चेक थोड़ा सा वो बैठे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सितंबर 2024 में शहरी खास करके दूसरे चरण की शुरुआत भी की, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए निवेश के साथ 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ और मकान देने, खरीद, घर बनाने, किराए पर लेने के लिए शहरी गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों को 1 करोड़ और घर देने, इसके लिए 2,30,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। मित्रों, ये एक निरंतर यानी चलने वाला काम है। हम 1 करोड़ की बात करते हैं, कभी 2 करोड़ की बात करते हैं, लेकिन इसमें मैं आपको विश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जितने भी परिवारों के मकानों की आवश्यकता होगी, प्रधानमंत्री जी उसको पूरा कराएंगे। कभी कभी राज्य से ये विषय आता है कि हमारे राज्य का इतना कोटा है, उसमें घर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आप लोगों को मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर ऐसे बेघर परिवार को घर मिलेगा जिसके सिर पर छत नहीं है। यह लक्ष्य जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक हम रुकेंगे नहीं। इस बात को सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारा कोटा कितना है, 1 टन नहीं है। जब तक हर व्यक्ति को छत नहीं मिलती तब तक हमारा विभाग आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनका सपना जब तक पूरा नहीं होता उस सपने को पूरा करके ही हम रहेंगे। आज मैं ऐसे सभी बंधुओं को जिनके खातों में 1 लाख रुपए की राशि दी गई है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत उनको बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी, वहां की सरकार को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। यद्यपि तकनीकी बाधा कभी भी कहीं भी खड़ी हो सकती है, लेकिन हम आपका आशीर्वचन का भाव समझ सके। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के लिए एक बार आप सब जोरदार तालियां बजाएं। यद्यपि संघर्ष रहा लेकिन बात पूरी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मित्रों, हम सब साक्षी हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के पिछले लगभग 9.25 वर्षों की यात्रा, अंत्योदय से सर्वोदय तक, स्वास्थ्य से शिक्षा तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडस्ट्री तक, कृषि से कॉमर्स तक और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ईज ऑफ लिविंग तक एक बहुमुखी, बहुआयामी यात्रा रही है। और ये सब संभव हो सका है एक युगांतरकारी नेतृत्व के कारण। देवियों सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी फेज 2 के अंतर्गत स्वीकृत लाभार्थियों के खाते में आज धनराशि, प्रथम किस्त की धनराशि अंतरित किए जाने के आज के समारोह में, जिनका वर्चुअल सानिध्य अभी उत्तर प्रदेश के सभी लाभार्थियों को प्राप्त हुआ है, केंद्रीय शहरी विकास, आवासन और ऊर्जा मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, राज्य मंत्री श्री राकेश कुमार राठौर जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, श्री संजय सेठ जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, योगेश शुक्ला जी, अमरीश कुमार जी, श्रीमती जय देवी जी,
विधान परिषद सदस्य इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, रामचंद्र प्रधान जी, आज के इस समारोह में उपस्थित नगर विकास से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, विभिन्न जनपदों से जुड़े हुए हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित लाभार्थीगण और बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय शहरी विकास एवं आवासन मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को इस योजना के साथ जुड़ने के लिए और अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हमारी हार्दिक इच्छा थी कि माननीय मंत्री जी लखनऊ में स्वयं पधार करके प्रत्यक्ष रूप से अपना आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों को प्रदान करते, लेकिन अपनी आवश्यक व्यस्तता के कारण वे प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन वर्चुअल रूप से उन्होंने अपना सानिध्य हम सबको यहां पे प्रदान किया है। माननीय मनोहर लाल जी भारतीय राजनीति के एक वरिष्ठ राजनेता हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के ही तरह उनके लिए पूरा देश ही अपना परिवार है। पूरा समय समाज सेवा के लिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण का यह अद्भुत मिसाल माननीय केंद्रीय मंत्री जी के व्यक्तित्व का हिस्सा है और हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में एक लंबा अनुभव भी उनके पास है और उस अनुभव का लाभ आज केंद्र सरकार के दो महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री के रूप में देशवासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस आयोजन के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उन 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को, जिन्हें आज प्रधानमंत्री आवास योजना की एक किस्त आवंटित हो रही है, जिसमें अवमुक्त धनराशि है 2094 करोड़ 21 लाख की, और इनमें 2,09,421 लाभार्थी आज प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां जिन जनपदों की सर्वाधिक संख्या है, उनमें गाजियाबाद के 8,937, बदायूं के 4,521, बिजनौर के 5,581, बरेली के 8,693, अलीगढ़ के 5,382, आगरा के 3,828, फर्रुखाबाद के 3,236, बुलंदशहर के 3,567, देवरिया के 4,142, अयोध्या के 4,697, गोरखपुर के 7,142, कुशीनगर के 6,231, लखीमपुर खीरी के 5,100, लखनऊ के 8,568, महाराजगंज के 4,053, मथुरा के 4,366, मऊ के 3,494, मिर्जापुर के 2,027, मुरादाबाद के 3,827, प्रतापगढ़ के 7,214,
प्रयागराज के 5023, उन्नाव के 3140, वाराणसी के 3294, यानी कुल 2,09,421 लाभार्थियों के खाते में आज यह धनराशि यहां पर प्रथम किस्त के रूप में उन्मुक्त हुई है। यानी प्रथम किस्त में हर लाभार्थी के खाते में 1 लाख रुपया, आप जैसे 75% काम करेंगे फिर 1 लाख रुपए की किस्त आपके अकाउंट में आ जाएगी। फिर जैसे आप 75% कार्य कंप्लीट करा लेंगे, पिछला वाला पूरा और इस किस्त का 75%, फिर आपको अंतिम किस्त प्राप्त हो जाएगी 50,000 रुपए की, यानी 2.5 लाख रुपए की राशि आपके खाते में उपलब्ध होगी। बहनों और भाइयों, अगर देखा जाए तो पिछले 8.25 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 60 लाख से अधिक लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है और उनमें 2 लाख और आज जुड़ रहे हैं। यानी अब यह 62 लाख की स्थिति में पहुंच चुका है। याद करिए, 62 लाख परिवार आजादी के बाद पहली बार, ये 62 लाख परिवार आजादी के बाद पहली बार अपने स्वयं के आवास की सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं। और इसका श्रेय अगर जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में आवास के लिए पूरा पैसा प्राप्त हो, यह पहली बार हुआ। और शहरी क्षेत्र में भी आवास की सुविधा मिले, ये पहली बार हुआ, और वह भी 2.5 लाख रुपए मिले, यह पहली बार हो रहा है। हम लोगों ने 2017 से लेकर के 2025 के बीच 17,66,000 शहरी निवासियों को एक आवास उपलब्ध कराया था, और आज 2,09,421 लाभार्थियों को यह आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी अब यह संख्या बढ़कर के आप स्वयं देख सकते हैं कि अब यह संख्या बढ़कर के 19,75,000 पहुंच जा रही है। 19,75,000 लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर शहरी योजना के अंदर एक आवास उपलब्ध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकारें आती हैं तो अच्छी सोच के साथ लोगों को सुविधाओं से संपन्न करती हैं। शहरी क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ी हैं, अच्छी सड़कें हुई हैं, स्वच्छ शहर बने हैं, पेयजल की सुविधा बढ़ी है, यातायात की सुविधा बढ़ी है, स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए भी पीएम स्वनिधि का लाभ प्राप्त हो रहा है, और हर जरूरतमंद के लिए एक आवास की सुविधा का लाभ। ये केवल एक आवास नहीं है, ये संपूर्ण स्वावलंबन का आधार भी है। याद करिए, हर एक व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि मैं अपने जीवन में अपने लिए एक आवास बना लूं। हम बचपन में भी सुनते थे, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी ये 3 आवश्यकता एक बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत हम बचपन से गिनते थे। रोटी रोजमर्रे की उसकी आवश्यकता का पूर्ति करता है, कपड़ा उसके दैनिक आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम बनता है, और मकान उसके सिर को ढकने के लिए सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, किसी भी प्रकार के सुरक्षा से उसको एक समुदाय के रूप में एक जगह, एक छत के नीचे अपने परिवार के साथ वह रह सके, सुरक्षित वातावरण में रह सके, इसके लिए सुविधा उसे उसकी तमन्ना रही है। आप सोचिए, मोदी जी ने तीनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई। रोटी के लिए हर गरीब के पास उसका राशन कार्ड,
कपड़े के लिए उसे तमाम प्रकार की सुविधा देकर के मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार के माध्यम से ये रोजगार अलग अलग तरीके से प्राप्त हो रहा है। स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना, परंपरागत कारीगरों के लिए, हस्तशिल्पियों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना, जो नौजवान पढ़ा लिखा है उसके लिए स्वयं का पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंड अप की योजना, और जो थोड़ा पढ़ा लिखा है अच्छा नौकरी रोजगार कर सकता है पीएम स्किल की योजना, और फिर शासकीय योजनाओं में ईमानदारी के साथ उसका समायोजन हो, इसकी तमाम प्रकार की योजनाएं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और मकान के लिए यह प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ कुछ लाभार्थी ऐसे थे, कुछ समुदाय ऐसे थे जो छूते थे, उनको हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ भी उन्हें जोड़ करके उससे लाभान्वित करने का प्रयास किया। यानी संपूर्ण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवास है तो आवास के साथ शौचालय भी, बिजली का कनेक्शन भी, उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन भी, आयुष्मान का कार्ड भी, यानी ये सभी कुछ उसे प्राप्त हो रहा है। और मैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जब पिछली बार आवास पूर्ण होने के बाद कुछ लाभार्थियों के पास गया था, मैंने देखा था बहुत सारे परिवारों ने आर्थिक स्वावलंबन का एक मॉडल खड़ा किया था। जैसे अयोध्या में मैं गया था एक आवास के पास, और परिवार बड़ा भावुक था। जब मैं गया था उसने अपने परिवार में मुझे आमंत्रित किया और उसने स्वागत किया। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको योजना का लाभ मिलने के बाद क्या लग रहा है? उसने कहा साहब मेरा परिवार पूरी तरह आर्थिक स्वावलंबी हो गया है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा मेरे पास आवास बनाने की मेरी इच्छा थी, लेकिन मेरे पास पहले अपना आवास नहीं था, तो मैंने थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठी की थी। पूंजी इकट्ठी हो गई, लेकिन इतना नहीं था कि मैं आवास बना सकूं। जैसे मेरा चयन प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ और इस योजना से मैंने आवास बनाया, तो जो मेरे पास पूंजी थी मैंने इसके लिए अपने लड़के के लिए कारोबार करने के लिए एक ई रिक्शा उसके लिए खरीद लिया। अब मेरे पास एक निश्चित आय हो गई है कि हर दिन मेरा बेटा 1000 रुपया कमाता है, यानी 30,000 रुपये हर मंथ मेरे घर में एक आय का जरिया हो गया है। मेरा परिवार अब आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो गया है। ये अयोध्या के एक अनुसूचित जाति के उस परिवार की कहानी है जो पहले दर दर की ठोकर भटकता था, अपना आवास नहीं था, लेकिन आज उसके पास अपना आवास है। आवास के साथ साथ आर्थिक स्वावलंबन का आधार भी बना है। ऐसे ही मैं सोनभद्र में गया था एक परिवार के पास। मैंने देखा कि उसके पास आवास की सुविधा जब नहीं थी तब वह परिवार दर दर की ठोकरें खाता था, ठेला खोमचा लगाता था। आवास प्राप्त होने के बाद वही परिवार, मैंने देखा कि उस परिवार की महिला लाभार्थी को आवास की सुविधा प्राप्त हुई थी। पति स्ट्रीट वेंडर था और उसने पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन इतना पैसा नहीं था कि आवास बना सके। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, वह परिवार आवास बनाया और जो पैसा पहले से बचत था उससे भैंस खरीद करके वो महिला लेके आती है। भैंस का दूध मार्केट में सप्लाई करके अतिरिक्त इनकम कराती है और पति के साथ सहयोगी बन करके अपने परिवार को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर की है। यानी एक योजना कैसे आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनती है, प्रधानमंत्री आवास योजना उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और आज उत्तर प्रदेश के 2,09,421 परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। मैं इसके लिए इन सभी लाभार्थियों को, जो लाभार्थी आज इस योजना से जुड़े हैं, उनकी पहली किस्त गई है, उनको मैं बधाई देता हूं।
हृदय से बधाई देता हूं। आज मौनी अमावस्या का दिन भी है। आप याद करिए, प्रयागराज में 4 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में 4 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। वहां अयोध्या जी में भीड़ थी, काशी में भीड़ थी, गढ़मुक्तेश्वर में भीड़ थी, बिठूर में भीड़ थी और पवित्र स्थल पर भारी संख्या में लोग सर्दी की परवाह के बगैर, शीतलहरी की परवाह के बगैर स्नान का लाभ ले रहे हैं, पवित्र स्नान का लाभ ले रहे हैं। और यहां पर मोदी जी के द्वारा आपको आवास की सुविधा देकर के इस पर्व और त्योहार को और भी अच्छा बनाने का काम हुआ है। और इसलिए मैं इन सभी 2,09,494 परिवारों को आग्रह करूंगा, मोदी जी को एक एक कार्ड जरूर लिखिए धन्यवाद का। दूसरा, सभी अधिकारियों से मेरा यह आग्रह होगा, नगर विकास से जुड़े हुए जो भी नगर निकाय हैं, उन सभी नगर निकायों से, कि नोडल अधिकारी तैनात करते हुए ये सुनिश्चित करें कि किसी भी लाभार्थी के साथ किसी भी स्तर पर चीटिंग न हो। सस्ते में उन्हें आवास के लिए मटेरियल प्राप्त हो, समय पे हो और कोई भी उनके कार्य में हस्तक्षेप न हो, बल्कि ये पैसा जिस उद्देश्य के लिए इन्हें उपलब्ध कराया गया वो आवास समयबद्ध तरीके से इनका प्राप्त हो और दूसरी किस्त भी समय पे उन्हें उपलब्ध हो जाए। इसका वेरिफिकेशन समय के अंदर तैयार करके हमें आगे बढ़ना होगा, जिससे अब इसके बाद जो दूसरे चरण में फिर और लोगों को हमें धनराशि उपलब्ध करवानी होगी तो उनको भी हम इस योजना से लाभान्वित कर पाएंगे। आज हमारे शहर स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, नए नए नगर निकाय बन रहे हैं, नए नए शहर बन रहे हैं, हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। और स्वच्छ भारत मिशन ने तो स्वच्छता की एक नई क्रांति लाई है। लोगों ने स्वच्छ रहने को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, तो परिणाम क्या है? तमाम प्रकार की बीमारियां अपने आप दूर गई। देखो, सरकार ने माफिया को दूर किया, आपने गंदगी को दूर किया, उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ गया। और यही परिवर्तन का आधार बनता है, यही परिवर्तन है। और इस परिवर्तन के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप सभी इन योजनाओं से लाभान्वित हों, विकास की प्रक्रिया से आप सब जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इन सभी लाभार्थियों की प्रति हृदय से बधाई देता हूं। माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि समयबद्ध तरीके से आवास का निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हुए आप सभी लोग अपना आवास बनाएंगे और इसमें खुशहाली का लाभ लेकर के उसके ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 जरूर लिखवाएगा। इस विश्वास के साथ मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय नगर विकास मंत्री महोदय से आज के इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। काशी की काष्ठ कला से बना हुआ राम दरबार मौनी अमावस्या के दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को माननीय नगर विकास मंत्री भेंट कर रहे हैं। ये काशी की काष्ठ कला का अद्भुत नमूना है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सबके साथ ग्रुप फोटो के लिए आपके समक्ष आ रहे हैं। आप सब अपने स्थान पर बैठे रहें और अपने नियुक्ति पत्र को ऊपर उठाकर दिखाएंगे ताकि ये चित्र आपके जीवन में एक यादगार चित्र साबित हो। सहृदय संवेदनशील मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं